जय श्रीमन नारायण। दोस्तों नमस्कार, हमारे भक्ति जीवन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा द्वितीय संध का 5वां और 6ठा अध्याय। मार्गशीर्ष माह में ये कथाएं सुनना बहुत ही उत्तम माना गया है। तो चलिए सुनते हैं। 5वां अध्याय में है कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना व भगवत भक्ति के प्रधान निरूपम। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर भी करें। 5वां अध्याय। श्री सुखदेव जी ने बताया कि मनुष्य को निम्नलिखित देवताओं की उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को ब्रह्म तेज की आवश्यकता हो उसे बृहस्पति जी की उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को संतान की इच्छा हो उसे प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को लक्ष्मी की इच्छा हो उसे कुबेर और वरुण की उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को स्वर्ग की इच्छा हो उसे अदिति के पुत्र देवताओं की उपासना करनी चाहिए। जिस प्राणी को राज्य की अभिलाषा हो उसे विश्व देवों की उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को सबका स्वामी बनने की इच्छा हो उसे ब्रह्मा जी की उपासना करनी चाहिए। जिस प्राणी को विद्या प्राप्त करने की इच्छा हो उसे भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। पति पत्नी में प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म की उपार्जना के लिए विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति योग द्वारा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उपासना करनी चाहिए। भोगों की प्राप्ति के लिए चंद्रमा की और कामता की प्राप्ति के लिए परम पुरुष नारायण की उपासना करनी चाहिए। श्री सौनक जी बोले, सूत जी, पांडुनंदन राजा परीक्षित बड़े ही भगवत भक्त थे। बचपन से ही वे श्री कृष्ण लीला का रस लेते रहते थे। श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत भक्त थे। जिन व्यक्तियों के कानों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की झनकार नहीं पड़ी वे प्राणी नर होते हुए भी कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे आदि पशुओं से भी गए बीते हैं। जिस मनुष्य ने कभी भी भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनी उसके कान बील के समान है। जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन नहीं करता उसकी जीभ मेढक की जीभ के समान है। जिस प्राणी के हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते उनके हाथ मुर्दे के हाथ के समान है। जो सिर कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकते वह केवल बोझ मात्र है। जो आंखें कभी भगवान के दर्शन, तीर्थ, पवित्र गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों के दर्शन नहीं करती वह आंखें मोर के पंख में बनी आँख के समान है। जिस मनुष्य ने तीर्थ स्थानों के दर्शन नहीं किए और भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई वह व्यक्ति जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान है। सूर्य वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के नामों का श्रवण करने पर भी नहीं पिघलता और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा नहीं बहती। जब हृदय पिघल जाता है उस समय आंखों में अश्रु छलकने लगता है और रोम रोम खिल उठता है। 5वां अध्याय हरिओम तत्सत। 6ठा अध्याय भगवान की लीला अवतारों की कथाएं। जय श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान नारायण के पास सत्व, रज और तम 3 शक्तियां हैं। उन्होंने पृथ्वी को जल से ऊपर लाने के लिए वाराह का शरीर धारण किया। जब हिरण्याक्ष आदि देव भगवान से युद्ध करने आया तो उन्होंने अपनी दाढ़ी से उसके टुकड़े टुकड़े करके मार गिराया। भगवान ने रुचि नाम के प्रजापति की स्त्री आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में दक्षिणा नाम की स्त्री से सुयम नाम के देवता को उत्पन्न किया। स्वयंभू व मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। प्रजापति कर्दम के घर पर
देवहूति के गर्भ से 9 बहिनों के साथ कपिल भगवान ने अवतार ग्रहण किया। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। महर्षि अत्रि भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखना चाहते थे। भगवान ने महर्षि अत्रि को तथास्तु का वरदान देकर उनके यहाँ दत्तात्रेय के नाम से अवतार ग्रहण किया। यदु और सहस्त्रार्जुन ने दत्तात्रेय द्वारा योग और मोक्ष दोनों सिद्धियां प्राप्त की। भगवान ने सृष्टि के आरंभ में तपस्या की। उस तपस्या से भगवान ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान ने धर्म की पत्नी यक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार लिया। इनके तप का प्रभाव भगवान जैसा ही था। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना व अप्सराएं नर नारायण के सामने आते ही अपना स्वभाव खो बैठी तथा उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्षीय पुत्र ध्रुव को उसकी सौतेली माता सुरुचि ने कठोर वचनों द्वारा उसके हृदय को भेद दिया। दुखित हृदय अपनी माता के कहने पर बालक ध्रुव वन में तपस्या करने चला गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने स्वयं प्रकट होकर बालक ध्रुव को दर्शन दिए तथा ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। कुमारगामी बेन का ऐश्वर्य और पौरुष नरक में गिरने लगा। ऋषियों के आग्रह पर भगवान ने उसके शरीर का मंथन करके पृथु के रूप में अवतार ग्रहण किया और उसे नरक से उबारा। इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर जगत के लिए औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की स्त्री सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म ग्रहण किया। स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने भरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार लिया। उन्हीं की नासिका से श्वास रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु शतव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया। प्रलय के समय वेदों को लेकर भयंकर जल में विहार करते रहे। दानव और देवता अमृत प्राप्ति हेतु क्षीर सागर का मंथन करते रहे। मंदराचल पर्वत पर पानी में डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप का रूप धारण कर मंदराचल को पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं में अमृत को वितरित किया। देवताओं का भय दूर करने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर अपने भक्त प्रहलाद को, जो हिरण्यकशिपु का पुत्र था, हिरण्यकशिपु को मारकर उसकी रक्षा की। ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। तब भगवान ने स्वयं प्रकट होकर गजेंद्र को छुड़ाया। भगवान ने अपने चक्र से ग्राह का सिर उड़ा दिया। गजेंद्र की रक्षा गजेंद्र के साथ ग्राह को भी मोक्ष प्रदान हो गया। भगवान वामन अतिथि के पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे। राजा बलि की यज्ञशाला में गए। उन्होंने 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी। भगवान ने 2 पग में समस्त पृथ्वी नाप ली। ऐसी स्थिति में राजा बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरण धारण किया। भगवान ने धन्वंतरी के रूप में अवतार ग्रहण किया। औषधियों का प्रचार कर संपूर्ण प्रजा की रक्षा की। भगवान धन्वंतरी अपने नाम से बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते थे। क्षत्रियों का गर्व, घमंड तथा उनके अत्याचार बढ़ जाने पर भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार ग्रहण किया।
पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का भार कम किया। पृथ्वी का भार कम करने के लिए मायावी भगवान ने अपनी कलाओं से भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ इक्ष्वाकु वंश में राम का अवतार लिया। भगवान राम ने रावण आदि दैत्यों को मारकर पृथ्वी का भार कम किया। पृथ्वी का भार कम करने के लिए भगवान राम ने अपने सफ़ेद और काले बालों से बलराम और श्री कृष्ण का अवतार ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में पूतना राक्षसी का वध किया। तान मास से राक्षसी का वध किया। 3 मास की आयु में भारी भरकम छकड़े को अपने पैरों से उलटकर एक राक्षस का वध किया। जब भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे तो यमुलार्जुन वृक्षों के बीच में पहुंचकर उन्हें उखाड़कर उनका उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण ने बालपन में कालिया नाग के फन पर चढ़कर नृत्य करते हुए उनका वध कर यमुना से बाहर निकाला। इस प्रकार यमुना जी के जल को पवित्र किया। उसी रात को जब यमुना नदी के तट पर बहुत से व्यक्ति सो रहे थे तो उनकी दावानल अग्नि से रक्षा की। माता यशोदा द्वारा रस्सी से बांधे जाते समय रस्सी हर क्षण 2 उंगल छोटी होती जा रही थी। जब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को मिट्टी खाने के लिए मना किया और जब उन्होंने पूछा कि तूने मिट्टी खाई है तो भगवान ने अपना मुंह खोलकर उन्हें 14 भुवनों के दर्शन कराए। नंद बाबा को अजगर के मुख से एवं वरुण पास से बचाया। जब दानव के बेटे व्योमासुर ने गोपों को पहाड़ की गुफा में बंद कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध करके गोपों की रक्षा की। उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी उंगली पर उठाए रखकर देवताओं के राजा इंद्र का गर्व चूर चूर किया। वृंदावन में रास की इच्छा से आई हुई सब गोपियों को कुबेर के सेवक शंखचूड़ ने अपहरण कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के सिर को धड़ से अलग करके गोपियों को स्वतंत्र कराया। प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि अनेकों दैत्यों का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। उन्होंने चारुण आदि पहलवानों और कुवलिया, पीड़, हाथी, कंस, काल, यवन, भौमासुर, द्विविद, मिथ्या, वासुदेव, साल, दंतचक्र, वल्ल, वानर और राजा नगनजीत के 7 बैलों का वध किया। विदुरथ, संबरासुर और रुक्मी आदि राजाओं तथा मत्स्य, कैकय, कंबोज, कुरु और सुजय आदि का वध करके भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को सिधार गए। 6ठा अध्याय। हरिओम तत्सत। जय श्रीमन नारायण।